हमें अमेरिका की झोली में डालना चाहते हैं और वो भी अ, इस तरीके से डालना चाहते हैं कि उसके बदले में हम अमेरिका की गुलामी में पड़े रहेंगे। वो देखिए, आज चाइना से हम दूरी अख्तियार कर चुके हैं। जरा नुकसान हो रहा है ना मुल्क को कि हमारी आर्मी जो है वो बिल्कुल खुला तमाम मामला पे फैसले वो करते हैं। आज बांग्लादेश ने साबित किया है कि उसका झंडा, मुझे तो पाकिस्तान के झंडे से प्यारा झंडा लगता है, जिसको मैंने अपने हाथों से जलाया था। हमने जो इनको, वो भी उस वक्त हमने एस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ जलाया था। अमेरिका के इशारे इशारे पर कर रहे हैं अफगानिस्तान में, और वाकईतन अफगानिस्तान की जंग में हम फंस गए तो फिर हम क्या तक फंसे रहेंगे। वेलकम जी, सियासत डॉट पीके से मैं हूं वकार बगाड़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मखदूम जावेद हाशमी। जावेद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल सर बड़ी मायूस कुन है। हमने देखा केपीके में अवाम और वहां की सबसे बड़ी सियासी जमात इस चीज की मुखालफत कर रही है कि वहां पर फौजी ऑपरेशन ना हो, मगर ऑपरेशन हो रहा है और टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है। उसके ऊपर बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त केपीके में। कश्मीर में सिविल राइट्स की मूवमेंट में 12 लोगों की कीमती जानें जाया हुई, फिर जाकर मुज़ाकरात हुए। इस वक्त सर मुरीद के में जो इतलात हैं वो इतनी खौफनाक हैं कि मैं नंबर, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता, मगर सैकड़ों की तादाद में इतलात हैं। जो ब्रूटल एक्शन लिया गया एक मजहबी सियासी जमात के वर्कर्स के ऊपर जो कि प्रोटेस्ट के लिए जा रहे थे सर, हमने तारीख में इससे पहले नहीं देखा। शायद आपने देखा हो, पानी का इस्तेमाल देखा, वाटर कैनन का, रबड़ की गोलियां, आंसू गैस, सीधी गोलियां सर, और सैकड़ों की तादाद में लाशें। ये बहुत खौफनाक है सर। ये क्यों हो रहा, वजह क्या है, और हर जगह पर ताकत का शदीद इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? बगा साहब, जो हालात हो रहे हैं इस तरीके के मैंने भी नहीं देखे। पूरी जिंदगी है मेरी, यानी मैं 64-65 साल तो अमली सियासत किए हुए हैं। तो वो कोई ऐसा मरहला आया भी है तो अवॉइड कर लिया गया है। अब आज की दुनिया में ये समझते हैं कि कौम देख नहीं रही। हर बंदा जो है उसको देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, उसकी कोई रीजनिंग भी नहीं समझ आती। यानी आप देखें, जो मुरीद के जिसे कह रहे हैं, तो लाहौर का मोहल्ला है ना मुरीद के, जी। लाहौर का मोहल्ला है। तो मैं तो लाहौर का रहने वाला भी हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये आ, सारे हम देखते रहे वीडियो सब, बस बरह रास्त जितने लोगों को मारा गया है जी। उसकी गिनती हो भी नहीं सकती। अफसोसनाक पहलू है कि यहाँ पे इंसान सारे मारे जा रहे हैं। उधर जो है केपीके में आइन और कानून का कत्ल किया जा रहा है। और फिर जैसे आपने कहा कि कश्मीर के अंदर जिनकी हमें आज तक उनके वोट की जरूरत हमें पड़नी है, जब हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो वो रेफरेंडम इस असबाब राय से बनेगा ना। तो उनकी राय अभी आई नहीं है। आपने उस पूरे सूबे को सूबा बना के उनका आपने तो बर्बाद कर दिया है। कोई आपको चीजें इनसे मिसहैंडल हो रही है बदकिस्मती से, गिलगत में इधर। उससे साथ साथ आप बलूचिस्तान में देख लें, और फिर आप अफगानिस्तान के साथ जो इन्हें ने जो भी जैसी डीलिंग इनकी हो रही थी, वो क्या थे, ये क्या थे। वो गुड तालिबान थे, वो बैड तालिबान बन गए। लेकिन
अपेरेंटली, सिवाय इसके कोई रीजन समझ नहीं आती कि ये हमें अमेरिका की झोली में डालना चाहते हैं। और वो भी अ, इस तरीके से डालना चाहते हैं कि उसके बदले में हम अमेरिका की गुलामी में पड़े रहेंगे। वो देखिए, आज चाइना से हम दूरी अख्तियार कर चुके हैं। ये भूल जाइए इस बात को कि चाइना हमारा दोस्त था। नहीं है, वो था दोस्त, अब उसको भी दुश्मन बना लिया है। वो 40 मुल्कों को वीजे दे रहा है, वीजा खत्म कर दिया है, पाकिस्तान पे खत्म नहीं किया। नाराजगी भी है ना चाइना को। वो जहाज जो उसे आप देने थे, वो कहते जी आपको 20 से 30 में मिलेंगे, उसके अरबों रुपए ही आगे लग गए। सी पी पैक में उसे आपने शहरियों की जाने भी चीनियों ने दी यहाँ पे। और वो उनको शक ये था कि इससे हमें वो बलोच फ्रीडम फाइटर्स नहीं मार रहे। हम चीनियों को केपीके में भी वो सिर्फ तालिबान नहीं मार रहे थे। वो कहते थे हमें शक है, बदकिस्मती देखे ना, वो कहते थे हमें शक है कि आप ही मार रहे हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है आप मार रहे हैं। इतनी एक इख्तलाफ की इन्होंने खलीज पैदा कर दी है चाइना के साथ, जिनके बारे में हम कहते थे कि वो हमारा ट्रस्टेड है। वो बात गई, वो हमारे से ऊंची दोस्ती वाली बात चली गई है। अब अमेरिका के हाथ में अपने नाक की नुकेल हमने दे दी है। वो जो कहता है हम करते हैं। अब ये देखे ये क्या क्या वो जो हमास के साथ या वहाँ जो हो रहा है, उसमें जो भी लाइन है, तो उसकी वजह से हमने सारे लोगों को छोड़ के अमेरिका के साथ रात दिन हम जाते हैं, आते हैं, हंसते हैं और लोगों को दिखाते हैं। वो हुक्म करते हैं, हम चल पड़ते हैं। वो कहते हैं मैंने बागराम लेना है, हम कहते हैं हम आपको रास्ता हम बता देते हैं। ये हम एक पिट्ठू का किरदार जो अदा कर रहे हैं, इस तरीके से मैंने कभी नहीं देखा था। मैं मेरी आंखें जो है, वो सच्ची बात यह है कि वो कल सारी रात जो है आंखें बरसती रही हैं, जो उन निहत्थे लोगों पे ये कर रहे थे मुरीद के में या लाहौर में। और कोई ये आप कहते हैं ना पहली दफा, हाँ ठीक है पहली दफा हुआ है, लेकिन यही इन्होंने वहाँ पे मॉडल टाउन में किया था। तैरूल कादरी साहब के लोगों को 12 लोग मर गए, और घर के साथ दीवार है वजीर आला शहबाज शरीफ की। अब यहाँ पे आप देखिए ना, जो मुरीद के है 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट का। वो घर का मालिक की बात हो रही है ना, नवाज शहबाज शरीफ नहीं है, वजीर आला मरियम नवाज है। कोई उन्हें परवाह नहीं है। कोई पता नहीं इसको कैसे हमें तो बात करते हुए भी शर्म आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। है वो अफसोसनाक बात है ये। मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ। हाशमी साहब, हमने थोड़ा सा हमने ये पढ़ा कि नवाब ऑफ कालाबाग जो थे वो बड़े लोगों को खौफ दिलाने में, डराने में बड़े माहिर थे। और वो ये खौफ अक्सर देते थे कि हुकूमत गोली चला देगी, अगर प्रोटेस्ट निकलेगा तो हम फायर चला देंगे, हम फायर मार देंगे, गोली मार देंगे, मार दो। ये बातें होती रही हैं सर, बड़े बड़े जालिम लोगों की तरफ से ये सिर्फ डर आता रहा, मगर ये डर अब प्रैक्टिकल वे में हो रहा है। मतलब लोगों को वाकयातन गोलियां मारी जा रही हैं। तो जब ये गोलियां मारी जाती हैं तो फिर इस निजाम की, क्योंकि इस वक्त सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, एक सियासी जमात है जो कि अपोजिशन में है और वो भी इस वक्त उसके भी सरबराह को जेल में डाला हुआ है। तो
एक्चुअल में तो जितनी भी पॉलिटिकल क्लास बाहर है वो तो एक पेज पर है। जब आप एक पेज पर होते हैं, ताकत आपके पास होती है, तो मामला जो है वो स्मूथली चलने चाहिए। इतना पैनिक किस बात का, और इस तरह की ब्रुटैलिटी क्यों? देखिए, आपने काला बाग का कहा है, जी। तो थोड़ा सा मेरी याददाश्तों में है। वो किसी को मरवाते थे, वो अपने एक दो जो क्रिमिनल्स होते थे उनके साथ ताल्लुकात रखता था। गवर्नर कालाबाग लाहौर में अच्छा शुक्र वाला था। वहाँ उसके अपने घर में मोहम्मद खां डाकू था, जिसको 151 साल अदालतों ने सजा दी बाद में। तो वो उनसे कहते थे कि फलांग तुम्हारा ये टास्क है, हमें वो इससे के बाकी वो धमकियां आपने इसकी बात सही है। वो जालिम थे, इसमें कोई शक नहीं था, वो जालिम थे। हमने देखा, हमने तहरीकें चलाई, उसी से ही मैंने जिंदगी का आगाज किया। कालाबाग चौथी जमात में मैं था, मैं जेल में बैठा था। लेकिन मतलब भी वो अब किस्सा पारी ना हो गया है। वो छोटी छोटी, वो जो जितने बड़े जालिम और डिक्टेटर थे, वो अब छोटे छोटे लगते हैं इनके मुकाबले पे। और देखिए, जो एक बहुत ज्यादा जो नुकसान हो रहा है ना मुल्क को, कि हमारी आर्मी जो है वो बिल्कुल खुला तमाम मामलात पे फैसले वो करते हैं। अभी आप कह रहे हैं केपी के अंदर उन्होंने, उनकी पार्टी है, उन्होंने हटा दिया है अपने वजीर आला को, तो गंडापुर को, और वो उसे इस्तीफा दे दिया है। उसके लीडर ने कहा, उसने कहा जी इमरान खान मेरा लीडर है। अब वहां पे वो अपना वजीर आला मुंतखब कर रहे हैं, इसके बावजूद वो उसको रास्ता नहीं दे रहे, क्योंकि आखिरी फैसला करना है हमारे फौजी रहनुमाओं ने। जो वो हैं हमारे अहमद शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि इस आदमी को कैसे हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारी तो वहाँ से तालिबान से और पूरी उनसे जंग रही है, और ये सारा सूबा उनको दे देंगे, कि ये तो हम होंगे या ये होंगे। उन्होंने कहा जी उनके साथ 90-100 के करीब एमपीएस आए, उन्होंने कहा पूरी असेंबली दे दे साथ, क्योंकि ये जो समझते हैं कि बड़े फैसले हम करेंगे, ये क्या अख्तियार ही नहीं है। जब रियासत इतनी का एक हिस्सा जो फौज है, वो रियासत तो नहीं है, एग्जैक्टली। और वो कमजोर हिस्सा है। वो तो एक डिफेंस मिनिस्टर के, डिफेंस सेक्रेटरी के मासात होता है, लेकिन वो कहते हैं फैसले हम करेंगे, बड़े फैसले तुम नहीं करोगे। तो ये ऐसी सूरत हालात पैदा हुई है। हमने बदकिस्मती ये है कि हम वो मुल्क है जो जिसने ये इन तमाम मराहल को देखा हुआ है। बांग्लादेश कैसे बन गया, ठीक है? बांग्लादेश जब बन गया, हमने तो उस वक्त भी बांग्लादेश को नहीं माना था, उसका झंडा जला दिया था हमने जाके चेयरिंग क्रास पे लाहौर में, शेख मुजीब के सामने, हमारे किंग फैसल के सामने, भुट्टो साहब के सामने, उसकी साथों में जो थी वो हमने भुगती। लेकिन आज जब वो झंडा जो है इतना प्यारा हो गया हमारे लिए भी, वो चाहते नहीं, जाना नहीं चाहते थे। चंद वो एक फैक्टर्स थे, हिंदू थे, हिंदुस्तान था, वो उसकी मुदाखलत थी, तो उसने हमसे अलहदा तो कर दिया। लेकिन आज बांग्लादेश ने साबित किया है कि उसका झंडा, मुझे तो पाकिस्तान के झंडे से प्यारा झंडा लगता है, जिसको मैंने अपने हाथों से जलाया था। हमने जो इनको, वो भी उस वक्त हमने एस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ जलाया था।
तो ये नहीं समझते, दूर की इनकी वो नजर नहीं है, तारीख को देखना नहीं चाहते। फिर तारीख नहीं है, हमारा तो अपना जोग्राफिया है जो मुल्क तबाही के किनारे पे खड़ा है। अब हमारी मादनियात है, चीजें हैं, वो अमेरिका के झोली में डालना चाहते हैं। भाई, आपने चाइना को वहां किसी ने बुलाया था, वो धक्के खाता रहा, आपने उसके पैसे भी उसने अरबों खरबों डॉलर उसने लगा दिए पाकिस्तान में। अब आप कहते हैं तुम मामा, तू पीछे हट, क्योंकि हमारी दोस्ती हो गई है अमेरिका से। ये बड़े बड़े फैसले हो चुके हैं जो तबाही लाए लाते हैं। ये बातें मैंने की तो इन्होंने कहा जी ये इसको पता ही नहीं है। तो वो कल जो है लेफ्टिनेंट जनरल नहीं लोधी ने मेरी एक एक बात की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा जी ये जो वहाँ पे जंग भी शुरू कर रहे हैं हम, वो अमेरिका के इशारे इशारे पर कर रहे हैं अफगानिस्तान में। और वाकईतन अफगानिस्तान की जंग में हम फंस गए तो फिर क्या तक फंसे रहेंगे। दोस्तों से ईरान हो, अफगानिस्तान हो, उनसे तो हम बार बार लड़ पड़ते हैं, तो मारे भी खाते हैं और उनके लिए कुर्बानी भी देते हैं। लेकिन किसी एक हमसाये के साथ कोई ताल्लुकात हमारे ठीक है, न घर के साथ ताल्लुकात ठीक है, न बाहर के साथ ताल्लुकात ठीक है। इन्होंने तो इन्हें अपनी नौकरी कर लेनी है, 5 साल कह दे, 7 साल कह दे, चला ही जाना है ना। नहीं, इन्होंने तो भुगतेगा कौन? हमारी आने वाली नस्लें हमारे इन फैसलों को बेचारे भुगतेंगे वो। हाशमी साहब, लास्टली मुझे ये बता दें, पाकिस्तान के चारों सूबों में हर तरफ कोई ना कोई मसाइल हैं और उनको ताकत से कुचलने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के बाहर जो हमारे हमसाए ममालिक हैं, जिस तरह आपने बताया कि अफगानिस्तान के साथ भी हमारे मामलात खराब हैं, भारत के साथ तो पहले से ही खराब थे, और अब हम जो बकौल आपके कि हमने अपने नाक की नकेल अमेरिका के हाथ में दे दी है, चाइना को भी नाराज हमने कर दिया है। तो इस सारे सिनेरियो में अगर आपको ये सारी चीजें कलेक्ट करके देखें, तो ये जो सिस्टम है, ये दावा करते हैं हम 10 साला निजाम है और 10 साला हमारा एक एग्रीमेंट है, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट यही रहेंगे, यही लोग चलाएंगे। इज इट पॉसिबल कि जब आप ये सारे महाज खोल दें और एक अमेरिका को सब कुछ समझना शुरू कर दें, तो ये सिस्टम कितना लंबा चल सकता है? क्योंकि माजी में भी तो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात रहे। देखिए, हमारे अगर हम हैं, कोई कहता है हम 27 करोड़ हो गए हैं, कोई कहता है 25 करोड़ हैं, यहाँ तो सेंसस भी नहीं होता। तो वो इस इतनी बड़ी की अपना कौम को आइन के साथ बांध के तो रखा जा सकता है, कानून के साथ तो बांध कर रखा जा सकता है। इंसान लंबा चलाएंगे, अब तक भी चल गई तो हैरान कौन बात है। 10 साल नहीं, वो तो 78 साल से आके बैठे हैं। कैद आजम को उन्होंने जियारत में जाके मार दिया, कौम के फैसले करने से अलग कर दिया। वहां जियारत के अंदर यार कौन सा हकीम था या कौन सा डॉक्टर था, और जो एक कायदे आजम की बीमारी का हाल कर्नल रियाई का अपना कर्नल भी वहां गया था, वो उन्होंने ने ताल्लुक कर लिया हमारी सियासी रहनुमाओं को कायद आजम के वक्त से। जो फैसले वही करते रहे। इंडिया के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात भी थे, उनके वजीर आजम आते रहे हैं, कोशिशें करते रहे हैं। फिर वो हर मरहले पे हमने जो ये जगह की है, तो ये अब कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान अब इस नहज पे आया हुआ है, ना हमारी मईशत जो है इतनी बड़ी कौम को बगैर पैसों के हर वक्त डॉलर मांग के, ये इनको वक्ती तौर पर IMF तो देगी। वो तो अमेरिका ने हुक्म दे दिया कि कर्जे देते देते जाओ। ये इनके 3 साल के कर्जे जो है, पिछली हुक्म तो क्या पूरे पाकिस्तान के कर्जों के से बढ़ चुके हैं। तो वो तो कहेगा दे दो। अब उसमें हमने सोचना है
अगर हमारी कौमें गुलाम रही तो वो सारा कुछ फैसले हमारा अमेरिका ही करेगा। इन्होंने ऑलरेडी ही इन्होंने तो वही जाके रहना है, पाकिस्तान में इन्होंने रहना नहीं है। शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने रहना है यूनाइटेड किंगडम में, वहां पे जाके ठहरेंगे। बरतानिया में ये जाएंगे, अमेरिका या कनाडा। तो बाकी कौम जो है वो तो इनके जो किए की सजा भुगतते रहेंगे हमारे बच्चे। ठीक है, लास्टली सर शॉर्ट कमेंट करें। इकतदार तो चंद सालों का होता है और मुलाजमत भी, सरकारी मुलाजमत भी चंद सालों की होती है। मौजूदा निज़ाम में बैठे लोग अगर अवाम में निकले, मरियम नवाज कहती हैं कि लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं और लोग उनसे बहुत खुश हैं, अवाम मरियम नवाज से मुतमिन है। ये अगर गवर्नमेंट के बाद ये जो मौजूदा निज़ाम है ये खत्म हो जाए, इसके बाद ये लोग अगर बाहर निकले, तो आपको लगता है कि लोग इन्हें एक्सेप्ट करेंगे सिक्योरिटी के बगैर आम हालात में? किसी सूरत कोई कोई इनकी बनती है? ये देखिए वो बात तो बहुत आगे निकल गई है। भगत भगत साहब, भाई मियां नवाज शरीफ जो है लाहौर के अंदर अपनी सीट नहीं बचा सके। और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, जिस सीट से ये लड़े हैं मैं इसी जगह से एमएनए बना हूँ। और वो जो इस वक्त यास्मीन राशिद साहबा है, उनके फादर इन लॉ से मेरा मुकाबला हुआ था। तो ये आज वो आ, आज आप खुद बताएं, वो तो कौम की माँ बनी बैठी है जेलों में बैठ के। उसके मुकाबले पे ये अपनी सीट ले नहीं सकते। तो जो अपना हमारी बेटी है ये अपना नवाज, मरियम नवाज, इसको तो अपनी सीट नहीं मिली। ये तो 47 है, शहबाज शरीफ 47 है, जो लाहौर में खड़े नहीं हो सकते। और देखिए अभी वहाँ ये कत्ल हुआ है, वहाँ पे जो टीवी भट्ट वगैरह, वो इनके ही साथी थे, वो इनके साथ रहे हैं, ताल्लुकात थे। लेकिन वो मारा गया तो वो घर जो है पूरी तरह नाम लेके अपने कत्ल की जिम्मेदारी डाल रहा है नवाज शरीफ पे और मरियम नवाज पे। मरियम नवाज पे और शहबाज शरीफ पे। तो ये लाहौर से घर से नहीं निकल सकेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। मैं उनको वो भी मैं जानता हूँ जो वो थे, बिरला पहलवान था, या उसके बाद अपना टीपू। मैं लाहौर के 20 साल के सारे हर बदमाश को जानता हूँ। मैं लाहौर का ही, मेरे अंदर लाहौर घुला हुआ है, मेरे खून के साथ मिला हुआ है लाहौर। वहां से इनको सीट नहीं मिलेगी। आप कह रहे हैं कि मरीम नवाज ये समझती है, तो ये तो मैं भी समझता हूँ। मैं कहता हूँ जी, मैं तो इमरान खान से 10 बड़ा ज्यादा लोगों में लाइक किया जाता हूँ। तो लोग कहेंगे अपने दिमाग का इलाज तो कर लो। यही मैं उनको भी मशवरा दूंगा, वो अपने दिमाग का इलाज तो कर लें। ठीक है हाशमी साहब, ये जो लाशें गिरी, ये सैकड़ों की तादाद में लाशें गिरी मरीद के में, ये बोझ कितना भारी होगा इस निजाम के ऊपर? देखिए जी, और वो जो ये तो बहुत ज्यादा इसलिए भी है कि ये गली मोहल्लों के लोग हैं। इस पार्टी के अंदर तहरीक लबैक जो है, उन्होंने एक ऐसा जज्बाती तौर पर एक कमिटेड वर्कर है, तहरीक इंसाफ से भी ज्यादा। वो चूंकि जज्बाती हैं, फिर मजहब है, गरीब लोग हैं, किसी ने किसी के पास फोन भी नहीं होगा, और वो जिस तरीके से मर रहे थे और साथ नारे लगा रहे थे, तो वो ये पूरे पंजाब के अंदर भी फैला हुआ है, कराची में भी है। तो उसको अब वो ये बदकिस्मती होगी कि इसको इस तरीके से इसका एंड आएगा कि कत्ल गारत और लाशें
लाशें होंगी पाकिस्तान में, खुदा करे मेरी ये पेशीन गोई पूरी ना हो। ठीक। मखदूम जावेद हाशमी साहब, आपकी राय का और आपके कीमती वक्त का और आपके एक बहुत शानदार तजिए का बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर।